युक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चेयोकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनुग्गा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनिभ्रोपासित तीर्था सरस्वती हरत नो दुर्गान् अज्ञानतिमिरान् ध्यानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुभे नमः। परम गुरुभे नमः। परम प्राचार्य गुरुभे नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भक्त जीव मनः प्रतिबोधकारकं तं शास्त्रं श्री तत्त्वार्थमंजूषा जी नामधेयम् अस्य मूलग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञदेवाः परग्रंथकर्तारा श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचनोऽनुसारमास श्रीमद् आचार्य प्रवरस्वामी उमास्वामी आचार्येण वृष्टम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम वंदनीय आरिका माँ श्री विज्ञानमती माता जी की जय। तत्वार्थ मंजूषा प्रथम अध्याय सूत्र नंबर 22 प्रश्न नंबर 143। अवधि ज्ञान के स्वामी कल बताए गए थे। भव प्रत्यय देवनारकियों को अवधि ज्ञान होता है और जो शेष बचते हैं मनुष्य और त्रियंच उन्हें कौन सा अवधि ज्ञान होता है और उस अवधि ज्ञान के कितने भेद हैं, ये वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। आवाज आ रही है आप लोगों को? सातों ही क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान कहते हैं। क्षयोपशम निमित्तः षड विकल्पः शेषाणाम्। क्षयोपशम निमित्तः षड विकल्पः शेषाणाम्। क्षयोपशम निमित्त क्षयोपशम के निमित्त से होने वाला। षड विकल्पः माने 6 प्रकार का अवधि ज्ञान होता है। किसको होता है? तो शेषाणाम, जो शेष बचे त्रियंच और मनुष्य, क्योंकि भव प्रत्यावधर देवनारकाणाम कहा था, तो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव और नारकियों को होता है। तो देव नारकियों से जो शेष बचे ऐसे त्रियंच और मनुष्यों के लिए क्षयोपशम निमित्तिक अवधि ज्ञान होता है और उस अवधि ज्ञान के 6 भेद हैं। क्षयोपशम निमित्तिक अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? तो अवधि ज्ञानावरण कर्म के देशघाती स्पर्धकों का उदय होने पर सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय और आगामी उदय में आने वाले उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम, इन 2 निमित्तों से होने वाला अवधि ज्ञान क्षयोपशम निमित्तिक अवधि ज्ञान कहलाता है। क्या? उदय और क्षय, क्या? और क्षयोपशम, 2 शब्द बने, क्षय और उपशम। उपशम किनका होता है? तो सर्वघाती, जो अवधि ज्ञानावरणी कर्म के जो देशघाती स्पर्धक हैं उनका उदय होने पर, क्योंकि जो देशघाती और सर्वघाती, देशघाती में देशघाती भी होते हैं और सर्वघाती भी होते हैं।
लेकिन जो सर्वघाती प्रकृतियां होती हैं उनमें सर्वघाती स्पर्धक होते हैं। तो 5 ज्ञानों में जो 4 ज्ञान है वे देशघाती है और केवल ज्ञानावरण जो कर्म है वह सर्वघाती है। तो वह तो पूरे के पूरे उदय में रहते हैं, इसलिए केवल ज्ञान नहीं होता, एक साथ ही होगा। लेकिन मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः परे ज्ञान, ये 4 जो ज्ञान है उनमें अवधि ज्ञान होता है अवधि ज्ञानावरण कर्म के देशघाती स्पर्धकों का उदय होने पर, और सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं में देशघाती भी होते और सर्वघाती। तो सर्वघाती जो स्पर्धक है उनका उदयाभावी, उदय का अभाव ही है क्षय, उसको बोलते हैं उदयाभावी क्षय। उदय में अभी वो नहीं है, बाद में उदय में आ सकते हैं। तो वर्तमान में उनका उदय का अभाव रूप क्षय और आगामी उदय में आने वाले, जो आगे उदय में आने वाले हैं उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम, मतलब उनको जैसे है वैसे के वैसे, जैसे कोई कमरे में बैठा है और उससे कहा गए इतनी देर तक तुम चुपचाप बैठना, क्या नहीं करना, बोलना नहीं, जब तक ऐसा चले तब तक आप क्या करना, बोलना नहीं। तो क्या हो गया, तो सदवस्था रूप उपशम हो गया, उसको वहीं बिठा दिया। तो उदयाभावी क्षय, सदवस्था रूप उपशम किसका, सर्वघाती स्पर्धकों का, उन्हीं का उदयाभावी क्षय और उन्हीं का आगामी उदय में आने वाले उन्हीं का क्या हो गया, सदवस्था रूप उपशम। इन दोनों निमित्तों से होने वाला अवधि ज्ञान क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान कहलाता है। क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान कितने प्रकार का होता है, तो क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान 6 प्रकार का होता है। यद्यपि जो देवनारकियों को होता है उनको भी अवधि ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम होता है, लेकिन वहां भव की मुख्यता है और यहाँ पर क्षयोपशम की मुख्यता है। यहाँ भव कारण नहीं है, क्योंकि देव नारकियों को तो नियम से होगा, वह क्षयोपशम भी पाया जाएगा और भव कारण हो गया। लेकिन जो मनुष्य अंश है उनको जब क्षयोपशम होगा तभी अवधि ज्ञान होगा, बाकी सभी को नहीं होता। इसको गुण प्रत्यय भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, क्षयोपशम निमित्त एक भव प्रत्यय, दूसरा गुण प्रत्यय। मतलब गुण क्या है, सम्यक दर्शन आदि जो गुण है, रत्नत्रय आदि गुण है, विशुद्धि आदि गुण है, इन गुणों के निमित्त से क्षयोपशम हो जाता है। तो वो क्षयोपशम निमित्तक कहो या गुण प्रत्यय कहो। तो क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान कितने प्रकार का होता है, क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान 6 प्रकार के होते हैं। अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित और अनवस्थित, अथवा इसके 8 भेद हैं। क्या, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित, अनवस्थित, अनुगामी, अननुगामी, अप्रतिपाती और प्रतिपाती। अभी तक 6 ही सूत्र में दिए हैं, लोगों को राजमार्ग 6 कही है, लेकिन आगे आने वाले सूत्र में बताएंगे कि ये ज्ञान प्रतिपाती भी होते हैं और अप्रतिपाती। प्रतिपाती माने गिरना और अप्रतिपाती माने नहीं गिरना है। तो 8 हो गए। इसके 3 भेद हैं। अवधि ज्ञान के कितने भेद कहे, 6 कहे, 8 कहे, अब कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। कितने, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि, अथवा इसके 2 भेद हैं, देशावधि ज्ञान और सर्वावधि ज्ञान राजवार्तिक के अनुसार, अथवा इसके 13 भेद हैं। क्या, कितने भेद हो गए, ये 5 और मिला देंगे, 8 थे, उन 8 में कितने और मिला दो, तो देशावधि, परमावधि, सर्वावधि, हीयमान, वर्धमान, अवस्थित, अनवस्थित,
अनुगामी, अननुगामी, साप्रतिपाती, अप्रतिपाती, और एक क्षेत्र और अनेक क्षेत्र। ये भी कहाँ दिया है? तो धवला पुस्तक के द्वारा ये 13 भेद भी इसके किए गए। एक बार पुनः बता दें। देशावधि, परमावधि, सर्वावधि, हीयमान, वर्धमान, अवस्थित, अनुगामी, अननुगामी, साप्रतिपाती, अप्रतिपाती, एक क्षेत्र और अनेक क्षेत्र। ये 2 और बढ़ गए। 8 तो वे थे ही। 8 में 3 मिला दे, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। ये मिलाने से कितने हो गए? 11। और एक क्षेत्र और अनेक क्षेत्र, ये भी अपने को इस ग्रंथ के माध्यम से पढ़ने को मिला। अब जिनने ये नहीं पढ़ेंगे वो कहेंगे अरे 6 ही होते हैं। नहीं, अपने बुद्धि को हर समय खुला हुआ रखो ज्ञान की प्राप्ति में। जो जो मिलता जाए अपने ज्ञान में जोड़ते हुए चले जाना चाहिए। अपन ने इतना पढ़ा है, आगे और भी होंगे, तो आगम का अवलोकन करना चाहिए। अवधि ज्ञान के सर्वावधि और देशावधि भेद किस कारण से होते हैं? तो सर्व शब्द सकल वाचित्व होने से द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा सर्वावधि के अंतःपाती, अंतर्भूत परमावधि ज्ञान है। अतः परमावधि भी देशावधि है। इसलिए अवधि ज्ञान के देशावधि और सर्वावधि ये 2 भेद किए गए। जब 2 किए गए तो परमावधि को कहाँ कर दिया? देशावधि में ही, है ना। देश परमावधि और देशावधि, और एक सर्वावधि। ये 2 भेद मुख्य कर दिए राजवार्तिक में, उन्हें एक दूसरे में गर्भित कर दिया। अनुगामी आदि अवधि ज्ञान के लक्षण क्या है? अनुगामी माने पीछे पीछे चलने वाला। कोई अवधि सूर्य के प्रकाश के समान भवांतर में जाने वाले के पीछे जाता है, वह अनुगामी है। अब अनुगामी के भी भवानुगामी, क्षेत्रानुगामी ये भेद बनते हैं। क्या? अनुगामी क्षेत्र से क्षेत्रांतर में जाए तो क्षेत्रानुगामी, भव से भवांतर में जाए तो भवानुगामी, है ना। जो अवधि ज्ञान परिणाम की विशुद्धि से सूर्य के प्रकाश के समान देशांतर में जाने वाले के साथ जाता है, वह अनुगामी है। एक स्थान पर तो वो अवधि ज्ञान होता है और दूसरे स्थान पर वो नहीं होता। आपने कभी, आप जितने बुजुर्ग लोग हैं सब जानते होंगे, कभी किसी को कोई व्यंतर आते हैं, है ना, तो व्यंतर एक स्थान पर बैठकर ही बताता है, दूसरे स्थान पर नहीं बताता। क्या? वहां तो उसका वो अवधि ज्ञान काम करता है, लेकिन दूसरे स्थान में बाहर आ जाएगा तो वो काम नहीं करता। तो क्या हो गया? ये क्षेत्र में ही रहेगा, उस क्षेत्र के बाहर वो काम नहीं करेगा। अपने क्षेत्र में तो वो काम करता है, लेकिन पर क्षेत्र में वो काम नहीं करता। जो अवधि ज्ञान परिणाम की विशुद्धि से हो गया, विशुद्धि के नहीं होने से जो देशांतर में साथ नहीं जाता, वहीं रह जाता है। जैसे शून्य हृदय वाले पुरुष का किया गया प्रश्न वहीं समाप्त हो जाता है, उसका कोई उत्तर नहीं मिलता, वह अनुगामी अवधि ज्ञान है। अथवा मूर्ख के प्रश्न के समान वहीं गिर जाता है, भवांतर में साथ नहीं जाता है, वह अननुगामी अवधि ज्ञान है। अनुगामी और अननुगामी तो वहीं के वहीं रह जाता है। मूर्खा क्यों कहा? क्योंकि मूर्ख कोई प्रश्न करता है तो उसका कोई जवाब, मतलब दूसरे के हृदय में उसका प्रश्न नहीं पहुंचा, इसका अर्थ है हुआ, समझे ना। ऐसे ही शून्य हृदय वाले पुरुष का किया गया प्रश्न वहीं समाप्त हो जाता है, उसका कोई उत्तर
नहीं मिलता। कई बार पूछता है वो, ये कुछ पूछ रहा है, मूर्ख है, बोलने दो, ऐसा कह के अपन टालते कि नहीं टालते? ये तो बोलता ही रहता है, मतलब उसका प्रश्न दूसरे के पास ट्रांसफर नहीं हुआ। तो ऐसे ही वो अवधि ज्ञान अननुगामी जहां था वहीं रह जाता है। अथवा आपने एक अवधि ज्ञान नहीं मान के एक कहानी पढ़ी हो, सिंहासन बत्ती सी, क्या? तो वो ग्वाला उस टीले पर बैठकर तो न्याय करता है, और टीले से नीचे उतरता है तो उसका ज्ञान वहीं छूट जाता है। क्या हो गया? अननुगामी। वो टीले पर जब तक बैठा है तो राजा की तरह आदेश दे रहा है, न्याय कर रहा है, दंड दे रहा है, व्यवस्थाएं बना रहा है, और जैसे ही वहां से बाहर निकलेगा, क्योंकि विशुद्धि के स्थान होते हैं, कुछ स्थानों पर रहकर विशुद्धि बढ़ती है और कुछ स्थानों को छोड़ दो तो विशुद्धि कम हो जाती है। जैसे सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र जो होते हैं, समोसरण, वहां विशुद्धि अधिक रहती है, और सामान्य जगह जाओ तो विशुद्धि कम होती है। उसी प्रकार मंदिर में, नदिया के किनारे, पर्वत के ऊपर अलग अलग मंत्र जाप करने के फल अलग अलग बताए हैं। तो ऐसे ही कौन से स्थान पर विशुद्धि बढ़ेगी, कौन से स्थान पर विशुद्धि कम हो जाएगी? जहां दिव्य पुरुष, महापुरुष, बड़े बड़े साधक साधना करते हैं, उस स्थान पर यदि अपन जाके बैठते हैं, जैसे सम्मेद शिखर की टॉप पर जाकर अपन बैठते हैं, तो वहां विशुद्धि अलग होती है। नीचे आते से ही विशुद्धि कम हो जाती है। विशुद्धि अधिक होगी तो ज्ञान का क्षयोपशम भी बढ़ता घटता है। तो ऐसे विशुद्धि के नहीं होने से जो देशांतर में साथ नहीं जाता, क्योंकि विशुद्धि नहीं है, वहीं रह जाता है। ऐसे लगाओ, वर्धमान सम्यक दर्शन आदि गुणों की विशुद्धि के कारण अरणि के निर्मथन से उत्पन्न शुष्क पत्रों से उपचीयमान ईंधन के समूह में वृद्धिंगत अग्नि के समान बढ़ता रहता है, वह वर्धमान अवधि ज्ञान है। अब उदाहरण क्या दिया? सम्यक दर्शन आदि गुणों की विशुद्धि के कारण वो अवधि ज्ञान क्यों बढ़ रहा है? जैसे जैसे सम्यक दर्शन की विशुद्धि बढ़ेगी तो अवधि ज्ञान भी वृद्धि को प्राप्त होगा। उदाहरण दिया अरणी। अरणी माने होता है जंगल, वन में। निर्मथन, जो लकड़ियां होती हैं, शुष्क ईंधन, आपसी में जो उनमें घर्षण होता है, क्या हवा चलती है तो बांस आदि की लकड़ियां आपसी में जब वो घर्षण होती हैं तो शुष्क पत्रों से उपचीयमान, सूखे पत्रों में जब आग लग जाती है तो हवा लगने से वो ईंधन, आग क्या करती है? ईंधन के समूह में वृद्धिंगत अग्नि के समान बढ़ता ही रहता है। वो दावानल वन में लग गया, उत्पन्न किससे हुआ था? वो घर्षण होने से, है ना? तो सूखे ईंधन में आग लग गई। ऐसे ही सम्यक दर्शन आदि गुणों की विशुद्धि के कारण वो अवधि ज्ञान वर्धमान बढ़ता जाता है। हीमान, जो ईंधन रहित अग्नि के समान, अग्नि तो जली लेकिन ईंधन था ही नहीं, तो क्या होगा? बुझ गई। तो ईंधन रहित अग्नि के समान जिस परिणाम से उत्पन्न हुआ था, उससे प्रतिदिन सम्यक दर्शन आदि गुणों की हानि, क्या हो गया? उत्पन्न तो हुआ, विशुद्धि थी, लेकिन बाद में परिणामों में हानि होना चालू हो गई। जब जैसे जैसे परिणामों में संक्लिष्टता आई, विशुद्धि की कमी हुई, तो अवधि ज्ञान भी घटता हुआ चला गया। तो वो कहलाता है हीयमान। संक्लेश परिणामों की वृद्धि के योग से अंगुल के असंख्यातवें भाग तक घटता रहे, वह हीयमान अवधि ज्ञान है। कितना कम हो गया? एक अंगुल, उसके भी असंख्यातवें भाग। अवधि ज्ञान तो है लेकिन कितना जान रहा है? बोलो। अंगुल के असंख्यातवें भाग। अब अवधि ज्ञानी तो है। जैसे किसी के पास
हानि होते होते धन 1 रुपया बचा या 1 पैसा बचा। अब पैसा तो है वो, लेकिन उस 1 पैसे से कोई व्यापार हो सकता है क्या? ऐसे ही वो ज्ञान तो है अंगुल के असंख्यात विभाग में, लेकिन उसके द्वारा कोई विशेष उपलब्धि नहीं होती। अवस्थित सम्यक दर्शन आदि गुणों के अवस्थान से अवधि ज्ञान मुक्ति प्राप्ति या केवल ज्ञान पर्यंत जैसा का तैसा बना रहे, क्या ना बढ़े और ना घटे, वह अवस्थित अवधि ज्ञान है। जैसे शरीर में तिल आदि चिन्ह ना घटते हैं और ना बढ़ते हैं। हाँ, शरीर बढ़ता है तो वे बड़े दिखने लगते हैं, लेकिन घटते बढ़ते नहीं हैं। अनवस्थित जिस परिमाण में उत्पन्न हुआ अवधि ज्ञान सम्यक दर्शन आदि गुणों की वृद्धि एवं हानि के कारण वायु से प्रेरित जल की तरंगों के समान जहां तक घट सकता है वहां तक घटता रहे और जहां तक बढ़ सकता है वहां तक बढ़ता रहे, वह अनवस्थित अवधि ज्ञान है। समुद्र में जब लहरें आती हैं तो जहां तक जाती है वहां तक चली जाती है, फिर वही लहरें अंदर वापस आ जाती हैं। तो ऐसे ही वो अवधि ज्ञान घटता भी रहता है और बढ़ता भी रहता है, वो है अनवस्थित। साप्रतिपाती जो अवधि ज्ञान उत्पन्न होकर निर्मूल विनाश को प्राप्त होता है, वह साप्रतिपाती अवधि ज्ञान उत्पन्न भी हो गया और खत्म भी हो गया। अप्रतिपाती जो अवधि ज्ञान उत्पन्न होकर केवल ज्ञान के उत्पन्न होने पर ही विनष्ट होता है, अन्यथा विनष्ट नहीं होता, वह अप्रतिपाती अवधि ज्ञान है। जैसे कोई सर्वार्थ सिद्धि के देव आदि हैं, उनको अवधि ज्ञान है, वहां से आके मनुष्य बन गए, तीर्थंकर में जन्म ले लिया तो वहां भी उनको अवधि ज्ञान है, फिर उनको केवल ज्ञान हो गया तब नष्ट रहा वो, तो उनका नष्ट नहीं होता है, क्योंकि तीर्थंकरों को जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है और वो नष्ट नहीं होता केवल ज्ञान की प्राप्ति तक। केवल ज्ञान होने के बाद उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। अनुगामी अवधि ज्ञान कितने प्रकार का होता है? तो अनुगामी अवधि ज्ञान 3 प्रकार का, क्षेत्रानुगामी, भवानुगामी और उभयानुगामी। क्षेत्र भवानुगामी कहो या उभयानुगामी, 3 भंग बने। क्षेत्रानुगामी जो अवधि ज्ञान एक क्षेत्र में उत्पन्न होकर स्वतः या पर प्रयोग से जीव के स्व क्षेत्र या पर क्षेत्र में विहार करने पर विनष्ट नहीं होता, वह क्षेत्रानुगामी अवधि ज्ञान है। उत्पन्न हुआ, अब स्वतः माने वो खुद जाए तो स्वतः कहलाएगा, पर प्रयोग से अब उन देवों को या मनुष्यों को या त्रियंचों को कोई दूसरा उठा के ले जाए दूसरे स्थान पर तो पर प्रयोग कहलाता है। खुद जाए तो खुद, जैसे देवलोग आदि हैं, इन देवों को भी दूसरे रिद्धिधारी देव ऊपर अपने विमानों में ले जाते, स्वतः नहीं जा सकते, लेकिन नीचे की ओर स्वतः चले जाते हैं। उन अवधि ज्ञानियों को कोई ले जाए, जैसा आप कहते हैं भाई देखो हमको ले चलो तो हम चलेंगे, कोई वाहन ले आओ, गाड़ी ले आओ, तो क्या हो गया? पर प्रयोग से हो गया। और स्वतः नहीं, तुम चलो हम आते हैं, तो ये क्या हो गया? स्वतः हो गया। तो स्वतः और पर प्रयोग से भवानुगामी जो अवधि ज्ञान उत्पन्न होकर उस जीव के साथ अनुभव में जाता है, वह भवानुगामी अवधि ज्ञान है। क्षेत्र भवानुगामी जो भरत, ऐरावत और विधेय आदि क्षेत्रों में तथा देव, नारक, मनुष्य और त्रियंच भव में भी साथ जाता है, वह क्षेत्र भवानुगामी अवधि ज्ञान है। मतलब भरत से ऐरावत में चले गए तो भी रहेगा, विदेह में चले गए तो भी ये क्षेत्रानुगामी कहलाएगा। और वे ही जीव
मरण करके किसी दूसरे भव में पहुंच गए तो वहां भी उनके साथ चला गया, है नहीं समझे। जो स्वर्ग से तीर्थंकर आदि आते हैं तो अपने साथ ही उस अवधि ज्ञान को लेकर आते हैं। अननुगामी अवधि ज्ञान कितने प्रकार का होता है? अननुगामी अवधि ज्ञान भी 3 प्रकार का, क्षेत्र अनुगामी, भवन अनुगामी और क्षेत्र भव अननुगामी। क्षेत्रानुगामी जो क्षेत्रांतर में साथ नहीं जाता, भवांतर में साथ जाए या ना जाए, वह क्षेत्रानुगामी अवधि ज्ञान है। भवानुगामी जो भवांतर में साथ नहीं जाता, क्षेत्रांतर में साथ जाए या ना जाए, तो वह भव अननुगामी अवधि ज्ञान है। क्षेत्र भव अननुगामी जो क्षेत्रांतर और भवांतर दोनों में साथ नहीं जाता, किंतु एक ही क्षेत्र और भव के साथ संबंध रखता, उसी भव में हुआ उसी भव में छूट गया, उस क्षेत्र में हुआ उसी क्षेत्र में छूट गया, वह क्षेत्र भवनानुगामी अवधि ज्ञान कहलाता है। देशावधि ज्ञान किसे कहते हैं? देश का अर्थ सम्यक्त है, क्योंकि वह संयम का अवयव है। वह जिस ज्ञान की अवधि अर्थात मर्यादा है वह देशावधि ज्ञान है। यहाँ पर जो वर्णन चल रहा है ये मोक्ष मार्ग का वर्णन है, इसलिए यहाँ पर अवधि ज्ञान को लिया, विभंग अवधि ज्ञान नहीं। इसको लेना अवधि ज्ञान मतलब सम्यक दृष्टि जीवों को जो अवधि ज्ञान है उसी का वर्णन करना। जब विभंगावधि कहेंगे तो मिथ्या दृष्टि में भी लगेगा, है ना। तो यहाँ पर जो गुण प्रत्यय क्षयोपशम निमित्तक कहे गए तो ये सब भी इसी में लगाना। देशावधि ज्ञान कितने प्रकार का है? देशावधि ज्ञान 3 प्रकार का है, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। एक चार्ट दिया है, अवधि ज्ञान देशावधि के 3 भेद, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। फिर अवधि ज्ञान के देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। परमावधि के 3 भेद, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। सर्वावधि का कोई भेद नहीं। अथवा दूसरे प्रकार से अवधि ज्ञान 2 प्रकार का, देशावधि और सर्वावधि। एक भव प्रत्यय, एक क्षयोपशम निमित्तक। अब क्षयोपशम निमित्तक के 6 भेद, अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित और अनुवस्थित। अथवा अवधि ज्ञान के 8 भेद, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित, अनुवस्थित, अनुगामी, अननुगामी, अप्रतिपाती और प्रतिपाती। अनुगामी के 3 भेद, क्षेत्रानुगामी, भवानुगामी और उभयानुगामी। अननुगामी के भी 3 भेद, क्षेत्र अननुगामी, भव अननुगामी और उभय अननुगामी। ये सब अपन पूरा पढ़ आए, इसको चार्ट में पुनः समझा दिया। देशावधि 6 प्रकार का है, वर्धमान, हीयमान, अनुगामी, अननुगामी, अवस्थित और अनुवस्थित। अथवा 8 प्रकार का है, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित, अनुवस्थित, अनुगामी, अननुगामी, अप्रतिपाती और प्रतिपाती। चूंकि ये संकलन किया है माता जी ने, इसलिए बार बार रिपीट हो रहा है। अलग अलग ग्रंथों के आधार से, कहीं राजवार्तिक, कहीं गौमटसार जीवकांड, कहीं सरवार सिद्धि, कहीं सुखबोध, आदि आदि अलग अलग ग्रंथों से है। अब देशावधि ज्ञान किसको कहते हैं? तो उत्कृष्ट देशावधि ज्ञान संयत मनुष्यों को ही होता है, असंयतों को नहीं होता। देशावधि का जघन्य भेद संयमी व असंयमी मनुष्य और त्रियंचों के ही होता है, देवनारकी के नहीं है।
देशावधि का उत्कृष्ट भेद संयमी महावृत्ति मनुष्यों के ही होता है, शेष तीन गतियों में नहीं होता, क्योंकि वहां महावृत्त संभव नहीं है। देशावधि भी दर्शन विशुद्धि आदि लक्षण वाले सम्यक दर्शन आदि गुण होते संते वो है, मतलब जब सम्यक दर्शन आदि गुण होंगे तभी होगा। देशावधि का क्षेत्र काल द्रव्य और भाव की अपेक्षा कितना विषय है? देशावधि ज्ञान का सर्व जगन्य क्षेत्र उत्सेद अंगुल के असंख्यातवे भाग। जगन्य कितना जानेगा? तो उत्सेद अंगुल। और उत्कृष्ट क्षेत्र सर्वलोक तथा मध्यम क्षेत्र जघन्य और उत्कृष्ट के बीच का असंख्यात प्रकार का है। जघन्य से कितना होगा? तो उत्सेद अंगुल का असंख्यातवा भाग। उत्कृष्ट कितना होगा? सर्वलोक। सर्वलोक मतलब जो 343 गणराजु लोक है उस सबको कौन जानता है? हाँ, देशावधि का उत्कृष्ट विषय क्षेत्र है। देशावधि का जघन्य काल आंवली के असंख्यातवे भाग और उत्कृष्ट काल असंख्यात वर्ष की बात को जानता है। देशावधि का क्या लिखा है इसमें? द्रव्य अंगुल के असंख्यातवे भाग क्षेत्र प्रदेश प्रमाण है, अर्थात अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में स्थित असंख्यात और अनंत प्रदेशों में इस ज्ञान की प्रवृत्ति होती है द्रव्य की अपेक्षा, है ना। देशावधि ज्ञान भाव की अपेक्षा सो विषय स्कंदगत अनंत वर्ण रस आदि भाव को जानता है। त्रियंशों में उत्कृष्ट रूप से देशावधि का कितना विषय है? त्रियंशों में उत्कृष्ट क्योंकि त्रियंशों को भी अवधि ज्ञान होता है। त्रियंशों में उत्कृष्ट देशावधि असंख्यात द्वीप समुद्र प्रमाण आकाश प्रदेशों से परमित असंख्यात तेजो शरीर द्रव्य वर्गणाओं से रचित असंख्यात स्कंदों के अनंत प्रदेशों को जानता है। क्षेत्र की अपेक्षा असंख्यात द्वीप समुद्र को जानता है। काल की अपेक्षा असंख्यात वर्ष की बात को कौन जानता है? त्रियंश जानता तो है लेकिन बता नहीं सकता किसी। क्या अवधि ज्ञान तो है उनके पास, लेकिन दूसरों को ये भी नहीं कह सकते कि हमें अवधि ज्ञान है? लेकिन है, जानते हैं। भाव की अपेक्षा सो विषय स्कंदगत अनंत वर्ण रस आदि भाव को जानता है। भोग भूमि, हाँ, कर्म भूमि में भी होता है? जो भोग भूमि में त्रियंश होते हैं, क्या उनको होता है? और यहां भी हो सकता है, यहां भी पंचम गुण स्थान तक प्राप्त कर लेते हैं, सम्यक दर्शन होता है ना, हो जाए वे भी। आकुलता आकुलता खत्म हो जाती है ज्ञान होने से। अज्ञान आकुलता का कारण है और ज्ञान होने से आकुलता समाप्त हो जाती है।
हम्म, 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 हम्म। बड़े बड़े सुर्त केवली भी अंत में सब भूल जाते हैं। उन्हें क्या फायदा होता है? हाँ, जब संलेखना वगैरह चलती हैं तो सब पूरा विस्मरण हो जाता है। उन्हें भी दूसरे व्यक्ति, सुनो, उन्हें दूसरे व्यक्ति नमोकार मंत्र सुनाते हैं, ऐसा भी आगम। लेकिन ये ज्ञान जो है, अपने को लगता है कि समाप्त हो गया। अगले भव में अपने को किसी भी निमित्त को मिला के पूरा का पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ये एक भव के संस्कार नहीं होते। ये कई भवों तक ज्ञान को सूत्र कहा जाता है। तो अगले भवों में भी वो ज्ञान साथ चला जाता है। अपन जो भी सुन रहे हैं, अपने को लगता है कि अपन भूल गए। अपन ने मति ज्ञान के भेद पढ़े थे, अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा। अवग्रह होके छूट गया, लेकिन वो अवग्रह भी धीरे धीरे इहा में बदल जाता है, फिर वो अवाय में बदल जाता है, फिर वो धारणा में बन जाता है। तो ऐसे ही जो जातीय स्मरण आदि होता है, वो क्या किसका होगा? यहाँ अपन ने जो पढ़ा है, सुना है, उसी का तो होगा। तो पर भव में भी काम में आता है। यही नहीं, इतना भी ज्ञान है। सुकुमाल चरित्र में एक वर्णन आता है कि वे, उनके जो मामा मुनि महाराज थे, चातुर्मास के पश्चात उन्होंने उस स्वर्ग के विमान का वर्णन प्रारंभ किया। तो जिसे सुनकर सुकुमाल को अपने उस विमान का याद हो गया। एक नागश्री की कथा में आता है कि उन्होंने कहा अग्निभूति वायुभूति के में, नहीं समझे, कि हे वायुभूत, हमने तुम्हें जो पढ़ाया है वो सुनाओ। उन्हें पूर्व भव का सबका सब याद हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसे ही आप लोगों को लग रहा है कि हमें कुछ याद नहीं हो रहा है, लेकिन ये भगवान की देशना कभी व्यर्थ नहीं जाती। पहला तो लाभ अपने को ये है कि अगर अपन ये नहीं पढ़ रहे होते तो क्या कर रहे होते इस समय? कुछ ना कुछ न कर रहे होते। तो दुर्ध्यान वंचनार्थम, इतनी देर तक अपन धर्म ध्यान कर रहे हैं, और इसके द्वारा अपने कर्मों की निर्जरा हो रही कि नहीं हो रही? तपसाचा निर्जरा, स्वाध्याय तप है, और तप के द्वारा पूर्व संचित कर्मों की निर्जरा हो रही है। वर्तमान में अशुभ कर्मों के बंध से अपन बच रहे हैं। तो ये लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हैं? याद तो किसी को भी नहीं होता। बड़े बड़े कोई सारे ग्रंथ, हमने पहले कहा था कि केवली भगवान जितना जानते हैं उतना दिव्य धुनी में नहीं आता। जितना दिव्य धुनी में आता है उतना गणधर लेव नहीं झेल पाते। जितना गणधर ने सुना उतने ग्रंथ नहीं बनाए गए। जितने ग्रंथ बनाए गए उसमें से अपन ने कितने ग्रंथ पढ़े, और अपन ने जितने ग्रंथ पढ़े उसमें से अपने कितने याद रहेंगे? ये सब कहीं ना कहीं अपने को, ये भगवान की वाणी है, ये मान के अपने को पढ़ना है। और जैसे बच्चे लोग अपनी गोलक में पैसे डालते जाते हैं, तो कोई काम में नहीं आते, लेकिन कभी कभी उन बच्चों की गोलक की विपत्ति में कोरोना ने आपको सिखाया कि नहीं सिखाया? और सबकी गोलक निकल के बाहर आई कि नहीं आई? ये कहाँ से धन आया है? ऐसे ही इस ज्ञान का संग्रह होते होते कम से कम कभी कोई चर्चा निकलेगी कोई सभा में, तो आप कह सकते हैं हमने तत्वार्थ मंजूषा पढ़ी है। अगर आपके यहाँ कभी वही विज्ञानमती माता जी जिनने लिखा है और वो पहुंच जाए और उसकी चर्चा निकले, तो आप क्या कहेंगे गर्व के साथ कि हाँ, हम हमने वाचना की है? फिर जब वो दोबारा पढ़ाएंगे तो उस पर कुछ समझ में जल्दी, जिनने कभी नहीं पढ़ी वो बैठे होंगे, और जिन्होंने पढ़ी है वो उस कक्षा में बैठेंगे।
तो कुछ ना कुछ अंतर होगा क्या नहीं होगा? है? पहली बूंद कभी किसी में दिखती नहीं है, बूंद बूंद से घट भरता है, कण कण से भरता भंडार, एक एक पक्के चलने पर आ जाता मुक्ति का द्वार। अगर अपन यही मान के बैठ रहे कि हमारे इतने धीरे चलने से क्या होगा, तो कछुआ भी जब धीरे धीरे चलता है तो एक दिन अपनी मंजिल को पा जाता है। तो अपन भले ही कछुए की चाल चल रहे हैं, लेकिन बैठे तो नहीं है ना, चल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। और अपने को लग रहा है एक अपन ने जो 24 भेद पढ़े उसके 20 भेद, पर्याय पर्याय समास, अक्षर अक्षर समास, पद पद समास, उसमें अपना ज्ञान तो बहुत है। उस जीव की सोचो जिसके पास मात्र एक पर्याय ज्ञान बचा। अब वहां से बढ़ते बढ़ते आप तो इतने जल्दी उत्तर दे देते हैं, सब लोग कहीं ना कहीं इतना चिंतन कर रहे हैं, अपन कहां से निकल के आए हैं? उस निगोद में क्या क्या ज्ञान था अपने पास? आप सोचिए, धीरे धीरे पढ़ते अपन ने 150 पेज पढ़ लिए इस पुस्तक के, पता ही नहीं चला कितने पेज पढ़ लिए अपन ने धीरे धीरे। 150 पृष्ठ पूरे होने जा रहे हैं आपके, 33 एपिसोड हो गए आपके, 33 घंटे किसको बोलते हैं? हैं? और एक एक के आपने 10-10 प्रश्नों के उत्तर दिए, एक एक पेपर में तो 330 प्रश्न हो गए। तो कुछ तो याद होता होगा। हम तो नहीं मानते कि कुछ नहीं होता, हम तो ये मानते हैं कि बहुत कुछ होता है। हमारी सोच हर समय देखो देखो, सुनो 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 सुनो, एक चरण हु नित पढ़े तो काटे अज्ञान, रसरी यावत जात है सिल पर पड़े निशान। क्या कहा? एक चरण हु नित पढ़े। अपन तो 10-10 पेज पढ़ रहे हैं, इतने 10-10 15-15 प्रश्न उत्तर पढ़ रहे हैं। वहां क्या कहा जा रहा है? एक चरण हु नित पढ़े तो काटे अज्ञान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़े निशान। तो पत्थर भी रस्सी से कट जाता है, तो ऐसे ही अपने प्रयास से अपने कर्म रूपी जो पत्थर हैं वो भी एक दिन कटेंगे कि नहीं कटेंगे? कटेंगे। ये मानकर ही अपने को सब इतना परिचय तो हो रहा है, बार बार उन्हीं शब्दों को अपन पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने अंदर में जैसे अपन मोबाइल में कुछ भी होता है वो सब स्टोर होता है कि नहीं होता? जब फुर्सत में बैठ के देखो तो अरे ये भी इसमें पड़ा हुआ है, सेव है। तो ऐसे ही अपने ब्रेन में ये सब सेव हो रहा है, क्या लब्धि रूप में। क्या जब अपन कभी खोल के बैठेंगे तो एक एक चीज फिर क्या होगा, वहां खुलती हुई चली जाएगी। ठीक है? अरे तीर्थंकरों के पूर्व भव के गुरु का भी नाम आता है। हाँ, जब उनकी ज्ञातव्य पढ़ने बैठेंगे ना, इस भव में तो उनका कोई गुरु नहीं है, स्वयंभू होते हैं, लेकिन पूर्व भव में उनके गुरु कौन थे इसका भी नाम है आगम में। हाँ, इसलिए अपन अगले भव में भी, और ये कहीं ना कहीं कोई क्यों इकट्ठे हुए, क्यों पढ़ने बैठे इतने जीवों में, ये कोई ना कोई पूर्व भव के संबंध होते हैं। जैसे कि सीता के दो पुत्र थे लव और कुश, उन्हें किसने पढ़ाया था? एक क्षुल्लक जी थे सिद्धार्थ नाम के। वो कौन थे? वो पूर्व भव के माँ थे, उनके पुत्र थे वो। उस अनुराग से उन्होंने, हाँ इस भव में तो सीता माँ थी, लेकिन पूर्व भव में उनकी कोई दूसरी माँ थी, वो बाद में क्षुल्लक सिद्धार्थ बने। तो क्षुल्लक होकर भी, पंचम गुण स्थान वर्ती होकर भी
उन्होंने उन्हें अस्त्र शस्त्र विद्या भी सिखाई थी। हाँ, पद्म पुराण पढ़ो उठा के, चलता क्या है, चला है कोई। फिर अरे सुनो सुनो तो, आपको पता नहीं है पंचम गुणस्थान व्रतों की क्या क्या भूमिकाएं होती हैं, अपन जानते नहीं है, इसलिए उंगली उठाना चालू कर देते हैं। पंचम गुणस्थान व्रती खेती कर सकता है, हल चला सकता है, अपने आयतनों की रक्षा के लिए अस्त्र उठा सकता है, क्या संकल्पी हिंसा नहीं करेगा, लेकिन उसके आयतन हो तो। अरे मुनि महाराज भी अपने आयतनों की रक्षा के लिए बाली के ऊपर अपना पैर रख सकते हैं। विष्णु कुमार मुनि महाराज, बाली मुनि महाराज रावण को पर्वत के नीचे रुला सकते हैं अपने अंगूठे को दबा के। अपन तो मात्र आधा अधूरा पढ़ लेते हैं, अध्यात्म की लहर में बहते, ऐसा वो नहीं कर सकते, ऐसा कर सकते नहीं। जब अपने आयतनों की रक्षा की बात आएगी तो क्या करेंगे, आंख बंद करके बैठते रहे विष्णु कुमार मुनि महाराज, और 700 मुनि महाराज उनके सामने नष्ट होते रहे, उठ के नहीं आएंगे, नहीं हम तो महाराज है, हमारा तो त्याग है। तो फिर उस रिद्धि का क्या मतलब हुआ, विक्रिया रिद्धि उत्पन्न हुई तो अपने लिए उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए, जीवों की रक्षा के लिए जो शुभ तेजस निकलता है, किसको निकलता है, किसके दुर्भिक्ष को दूर करता नहीं। मुनि महाराज, उनको तो राग नहीं होना चाहिए, तो दया करुणा हो गई तो राग है, राग है तो बंध का कारण है। आज अध्यात्म की लहर चल रही है, उस रिद्धि का क्या मतलब हुआ, तो शुभ तेजस उनके वहां से निकली, 12 योजन में सुभक्ष करके आ गई, बोलो। और मुनि महाराज को ही होती है वो रिद्धि, असंयमी को नहीं होती। ये कोई राग नहीं है, प्रशस्त राग है, वहां कोई आयतन नहीं है, लेकिन प्राणी मात्र की रक्षा के लिए वो करते हैं। सर्व फिर इसलिए स्वाध्याय सर्वांगीण होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं, अन्यथा अपन धर्म की हानि करेंगे। क्या अपन धर्म की रक्षा वृद्धि तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो धर्मात्मा धर्म की रक्षा में लगे हैं उनको धर्म मार्ग से वंचित कर देंगे अपन। हाँ, इसलिए बहुत आपने नहीं, सीता जी के बच्चों को, उनके बच्चे नहीं थे, वो सीता जी के बच्चे थे। हाँ, हाँ, ये सब पूर्व का अनुराग रहता ही रहता है, नहीं समझे ना। नहीं, उपचार सम वो अणुवृत्ति होते हैं, देश वृत्ति होते हैं, है ना। हाँ, माता जी को बोलते हैं। नहीं, 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 चुल्लक जी को नहीं बोलते, वो अणुवृत्ति होते हैं, है ना। नहीं, आरिका माता जी उपचार से महावृत्ति। ठीक है, अब थोड़ा सा और पढ़ लें इसको। मनुष्यों के उत्कृष्ट अवधि ज्ञान का विषय कितना है, तो मनुष्यों के उत्कृष्ट अवधि ज्ञान का क्षेत्र असंख्यात द्वीप समुद्र प्रमाण है, काल असंख्यात वर्ष प्रमाण है, द्रव्य की अपेक्षा असंख्यात द्वीप समुद्र प्रमाण, आकाश प्रदेशों से परिमित, असंख्यात ज्ञानावरणादि कारमाण द्रव्य की वर्गणाओं को जानता है। कौन जानता है, अवधि ज्ञान, मनुष्यों का अवधि ज्ञान भाव की अपेक्षा स्व-विषयक स्कंध के अनेक रूपादि भाव को जानता है। परमावधि ज्ञान किसे कहते हैं,
परम माने असंख्यात लोक मात्र, संयम भेद ही जिस ज्ञान की अवधि अर्थात मर्यादा है, वह परमावधि ज्ञान कहा जाता है। ये मात्र मुनियों को ही होता है। परम शब्द का अर्थ ज्येष्ठ है। परम ऐसा जो अवधि, वह परमावधि है। परमावधि ज्ञान में ज्येष्ठता क्यों है? क्योंकि यह परमावधि ज्ञान देशावधि की अपेक्षा महाविषय वाला है। मना परे ज्ञान के समान संयत मनुष्यों में ही उत्पन्न होता है। अपने उत्पन्न होने के भव में ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है और अप्रतिपाती है, इसलिए उसके ज्येष्ठपना संभव है। परमावधि ज्ञान कितने प्रकार का होता है? परमावधि ज्ञान 3 प्रकार का होता है। जगन्न परमावधि, मध्यम परमावधि और उत्कृष्ट परमावधि। ये तीन ही प्रकार के परमावधि ज्ञान वर्धमान ही होते हैं, हीमान नहीं। आप्रति, क्योंकि जितने भी तीर्थंकर आदि होते हैं उनका तो वर्धमान चारित्र वाले, उनका ये ज्ञान बढ़ता ही है। अप्रतिपाती ही होते हैं, प्रतिपाती नहीं। ये अवधि ज्ञान जितने लोक में लोक प्रमाण असंख्यात लोक क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है, उतना ही अवस्थित होता है, अथवा वृद्धि के प्रति अनवस्थित भी होता है, परंतु हानि के प्रति नहीं। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा दूर से लेकर पूनम तक निरंतर बढ़ता ही रहता है। इस लोक में क्षेत्रांतर गमन के कारण अनुगामी है, परंतु परलोक रूप देशांतर गमन का अभाव होने के कारण अनुगामी है, क्योंकि अब ये केवल ज्ञान हो जाएगा और समाप्त होगा, इसलिए भव की अपेक्षा दूसरा भव ही नहीं है उनको, तो भवांतर अनुगामी नहीं है। लेकिन परमावधि ज्ञान किस है? हाँ हाँ, लिखाइए केवल ज्ञान को प्राप्त कराता है। केवल ज्ञान होगा तो उसी भव में मोक्ष भी होगा, है ना। परमावधि असंयमी को नहीं होता। परमावधि ज्ञान किसके होता है? जघन्य आदि तीनों प्रकार का अवधि ज्ञान उत्कृष्ट चारित्र युक्त के ही होता है, अन्य के नहीं। परमावधि ज्ञान की उत्पत्ति संयतों के ही होती है। इस ज्ञान के उत्पन्न होने पर वह जीव ना कभी मिथ्यात्व को प्राप्त होता है और ना कभी असंयम को भी प्राप्त होता है। ये सब याद होने वाली बात है, कठिन थोड़ी है, इतना सरल विषय है। हाँ, परमावधि ज्ञान है। हाँ, परमावधि ज्ञान चरम शरीरी विरत के ही होता है। क्या? देव नारकी और ग्रस्त तीर्थंकर, इनके परमावधि एवं सर्वावधि नहीं होती। क्या? ग्रस्त अवस्था में तीर्थंकर को भी ना परमावधि होता है ना सर्वावधि, इन सबको देशावधि होता है। देव नारकी और मनुष्य। हाँ, परमावधि ज्ञान का विषय कितना है? तो परमावधि ज्ञान का जगन क्षेत्र, एक प्रदेश अधिक लोक प्रमाण तथा उत्कृष्ट क्षेत्र अग्निकाय के जीवों की संख्या के समान लोकालोक प्रमाण असंख्य लोक है। क्या? मध्यम के विकल्प जगन्न और उत्कृष्ट मतलब कितना है? जितने अग्निकाय वायुकाय के जीव है उनकी संख्या इतने लोक। एक लोक कितना है? 343 घन राजू। अगर ऐसे इतने भी लोक आ जाए तो उन सब लोक को भी जानने की क्षमता उस अवधि ज्ञान के पास है। परमावधि का काल एक प्रदेश अधिक लोकाकाश के प्रदेशों से अवधृत प्रमाण अविभागी असंख्यात प्रदेश प्रमाण संवत्सर माने वर्ष। परमावधि का द्रव्य एक प्रदेश
अधिक लोकाकाश के प्रदेशों के द्वारा अवधृत माने घेरा हुआ द्रव्य है। परमावधि भाव की अपेक्षा पूर्व के समान सो विषय स्कंदगत अनंत वर्ण रस आदि को जानता है। कितना और बचा? सर्वावधि ज्ञान किसे कहते हैं? ज्यादा है क्या? थोड़ा सा ही है ना? हाँ, इतना ही रखें अब। ठीक है, कल कल अभी कहो तो 10 मिनट में हो जाएंगे। करा दें? सर्वावधि ज्ञान किसे कहते हैं? विश्व और कृतस्न में सर्व शब्द के समानार्थक शब्द है। सर्व है मर्यादा जिस ज्ञान की, वह सर्वावधि है। यहाँ सर्व शब्द समस्त द्रव्य का वाचक नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जिसके परे अन्य द्रव्य ना हो उसके अवधिपना नहीं बनता, किंतु सर्व के एक देश रूप रूपी द्रव्य में वर्तमान ग्रहण करना चाहिए, अथवा जो आकुंचन और विसर्पण, आकुंचन माने सुकुड़ना, विसर्पण माने फैलना, को प्राप्त हो, वह पुद्गल द्रव्य सर्व है। वही जिसकी मर्यादा है वह सर्वावधि है। सर्व का अर्थ केवल ज्ञान है, जिसका उसका विषय जो जो अर्थ होता है वह भी उपचार से सर्व कहलाता है। सर्व अवधि अर्थात मर्यादा जिस ज्ञान की होती है वह सर्वावधि ज्ञान है। सर्वावधि ज्ञान किसका होता है? यह सर्वावधि ज्ञान भी निर्ग्रंथों के ही, यह सर्वावधि ज्ञान भी निर्ग्रंथों के होता है। यह सर्वावधि ज्ञान चरम शरीरी तपोधनों के ही होता है। जैसे कि कहा भी है, परमावधि व सर्वावधि चरम शरीरी व्रत अर्थात संयत के ही होता है। सर्वावधि ज्ञान कितने प्रकार का होता है? अविकल्प होने से सर्वावधि ज्ञान एक ही प्रकार का होता है। सर्वावधि वर्धमान, हीयमान, अनवस्थित और प्रतिपाती नहीं है। जब तक सर्वावधि ज्ञानधारी मुनि के संसार का क्षय नहीं होता तब तक वह अवस्थित रहता है, इसलिए प्रतिपाती नहीं है। भवांतर में साथ नहीं जाता, अतः अनुगामी है। इस पर्याय में जब मुनि एक देश से देशांतर में जाता है तब सर्वावधि ज्ञान साथ में जाता है, इसलिए अनुगामी है, लेकिन भाव की अपेक्षा अनुगामी है। सर्वावधि का विषय कितना है? तो असंख्यात के भी असंख्यात भेद होने से सर्वावधि का ज्ञान का क्षेत्र उत्कृष्ट परमावधि के क्षेत्र से असंख्यात गुणित है। देखो, जब अवधि ज्ञान ही इतना जानता है, इसको पढ़ने से बहुमान आता है, तो केवल ज्ञान कितना जानता होगा? ये सारे अवधि ज्ञान सबको जोड़ लें तो भी एक लोटा जल के बराबर नहीं है, और केवल ज्ञान समुद्र के बराबर है। क्या? जब इसको आप अलग से पढ़ेंगे तो सब जोड़ते चले जाओ, संख्या मान, उपमा मान आदि में जब पढ़ेंगे तो सब मिला के कितना हुआ? एक लोटा जल। और केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेद कितने हैं? तो समुद्र के समान। अब उस एक लोटा पानी को समुद्र में डाल दो और समुद्र में से निकाल के कहो कि केवल ज्ञान कितना है? एक लोटा पानी सहित समुद्र के बराबर। सर्वावधि का विषय कितना है? तो असंख्यात के भी असंख्यात भेद होने से। अवधि ज्ञान उपयोग कितने प्रकार का है? अवधि ज्ञानोपयोग दो प्रकार का, अनेक क्षेत्र और एक क्षेत्र। अनेक क्षेत्र श्री वृक्ष, स्वस्तिक, नंद्यावर्त आदि अनेक क्षेत्रों से प्रकट होना, ये अनेक क्षेत्र अवधि ज्ञान उपयोग है। क्या? शरीर में जो 108 चिन्ह होते ना, उनके निमित्त से होता है। क्षेत्र से जमीन नहीं लगाना, उस शरीर में जो लक्षण है वो अनेक क्षेत्र। एक क्षेत्र श्री वृक्ष आदि में से किसी एक चिन्ह के स्थान से उपयोग करना, ये एक क्षेत्र अवधि ज्ञान उपयोग है। उपयोग है तो सही। जैसे आपके पास बहुत सारे बैंक के अकाउंट हैं, अब किस में से आप ट्रांसफर करें? एक में से ही करते कि सब में से करते? तो सब में से करें तो अनेक क्षेत्र, और एक से ही करें तो एक क्षेत्र, ऐसा लगाओ।
अवधि ज्ञानी के स्त्री वत्सादि चिन्ह कहाँ होते हैं? तो एक जीव के एक ही स्थान में अवधि ज्ञान का कारण चिन्ह होता है। ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि किसी भी जीव के 1 2 3 4 5 जैसे अपने आंख के स्थान पर आंख होती है वहां से होता है, तो ऐसे इनके शरीर में वो चिन्ह होते हैं, वहां से वो अवधि ज्ञान प्रकट होता है। 5 6 और आदि अनेक क्षेत्र संख आदि शुभ संस्थान संभव है। ये संस्थान त्र्यंच और मनुष्यों में उपरमी भाग में होते हैं। कहाँ होते हैं? नाभि से ऊपर, नीचे के भाग में नहीं होते, क्योंकि शुभ संस्थानों का अधोभाग के साथ विरोध है। अच्छे चिन्ह नाभि के ऊपर ही होंगे। तथा त्र्यंच और मनुष्य जानकारियां नहीं पढ़ोगे तो कहां से होगी? त्र्यंच और मनुष्य विभंग ज्ञानियों के नाभि के नीचे गिरगिट आदि अशुभ संस्थान होते हैं, ऐसा गुरु का उपदेश है। इस विषय में कोई सूत्र वचन नहीं है। मतलब वो अवधि ज्ञान, विभंग अवधि ज्ञान नाभि के नीचे के चिन्हों से प्रकट होता है, और सो अवधि ज्ञान नाभि के ऊपर के चिन्हों से प्रकट होता है, ऐसा भी कथन है। क्या अवधि ज्ञान सभी जीवों के सर्वांगों से उत्पन्न होता है? नहीं। नारकी, देव और तीर्थंकर, इनके जो अवधि क्षेत्र है उसके भीतर ये सर्वांग से जानते हैं, और शेष जीव एक देश से जानते हैं। ऐसा नियम नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमावधि ज्ञानी और सर्वावधि ज्ञानी गणधर आदि अपने शरीर के सब अवयवों से अपने विषयभूत अर्थ को ग्रहण करते हुए देखे जाते हैं। इसलिए शेष जीव शरीर के एक देश से और सर्वांग से जानते हैं, ऐसा यहाँ ग्रहण नहीं करना। सूत्र में शेषाणाम पद क्यों दिया? ऐसा ग्रहण करना चाहिए। सूत्र में शेषाणाम पद क्यों दिया है? यद्यपि सभी जीवों के अवधि ज्ञान क्षयोपशम निमित्तक होता है, चाहे देव हो, नारकी हो, मनुष्य हो, त्र्यंच हो, तथापि नियम बताने के लिए शेष शब्द दिया है। जैसे पानी नहीं पीता, ऐसा कोई नहीं है, तथापि पानी ही पीता है और कुछ नहीं खाता, ऐसा नियम बताने के लिए पानी ही पीता है, ऐसा कहा जाता है। उसी प्रकार क्षयोपशम निमित्त सबके होने पर भी मनुष्य और त्रियंचों के क्षयोपशम निमित्त की अवधि ज्ञान होता है, भव प्रत्यय नहीं होता। इसलिए सूत्र में से शब्द को दिया। क्या सभी त्रियंच मनुष्यों के अवधि ज्ञान होता है? नहीं, क्योंकि असंगी जीवों तथा अपर्याप्तक जीवों में अवधि ज्ञान की उत्पत्ति की सामर्थ्य का अभाव है। इसलिए संगी और पर्याप्तक जीवों को ही अवधि ज्ञान होता है। उनमें भी सभी संगी और पर्याप्तकों के नहीं होता, किन्हीं किन्हीं को ही होगा। भव प्रत्यय एवं गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान में क्या अंतर है? भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देवन के, नारकिन के और चरम शरीरी तीर्थंकर देवन के पाइये, तो यह उनके सर्वांगतः उत्पन्न होए। बहुरी ये ढूंढारी भाषा है। बहुरी गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है, सो मनुष्य और संगी पंचेंद्री पर्याप्त त्र्यंच के संभव है, जरूरी नहीं, तो यह उनके संकादि चिन्हों से उत्पन्न हो है। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान विषय भी सम्यक दर्शन आदि गुण का सद्भाव है, तथापि उन गुणों की अपेक्षा ना ही करने ते भव प्रत्यय कहा, और गुण प्रत्यय विषय मनुष्य त्र्यंच का सद्भाव है, तथापि उन पर्यायन की अपेक्षा ना ही करने ते गुण प्रत्यय कहा। क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान किसके होता है? तो ऊपर कथित सम्यक दर्शन आदि निमित्त कारणों के मिलने पर जिनके अवधि ज्ञानावरण का क्षयोपशम हो गया है, उन्हीं संगी पर्याप्तकों को इस क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान की उपलब्धि होती है। अब अभिनिबोधक ज्ञान, श्रुत ज्ञान एवं अवधि ज्ञान असंयत सम्यक दृष्टि से क्षीण कषाय वीतराग छदमस्त 12वें गुणस्थान तक होते हैं। गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है, वह त्र्यंच और मनुष्यों के होता है। यह अवधि ज्ञान
किन निमित्तों से उत्पन्न होता है? तो सम्यक से अधिष्ठित माने सहत। अणुव्रत और महाव्रत गुण जिस अवधि ज्ञानावरण के कारण है। मात्र बाहर से किसी ने अणुव्रत या महाव्रत ले ली और सम्यक दर्शन नहीं है, उनको नहीं होगा। क्या कहा? उनको वो अवधि ज्ञान नहीं कहलाएगा, विभंगावधि कहलाएगा। तो सम्यक दर्शन से सहत पहली शर्त, फिर अणुव्रत और महाव्रत गुण जिस अवधि ज्ञान के कारण है, वह गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है। देशावधि, परमावधि व सर्वावधि, ये तीनों ही गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान निश्चय से विशिष्ट सम्यक्तवादी गुणों के द्वारा, मतलब सामान्य सम्यक दर्शन भी नहीं, वो विशिष्ट सम्यक्त गुण, जैसे कि प्रत्येक सम्यक दृष्टि को तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता, लेकिन वही सम्यक दर्शन जब दर्शन विशुद्धि रूप ढल जाता है तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने लगता है। ऐसे ही जिन सम्यक दृष्टियों को अवधि ज्ञान हो जाए तो उनका वो सम्यक दर्शन विशिष्ट सम्यक्त कहलाएगा, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार से आज 29 प्रश्नों के द्वारा कितने, एक सूत्र में कितने प्रश्न आपको पढ़ाया गया। अगर इसमें कोई त्रुटि हुई हो तो सभी लोग क्षमा करें। जावानी के